हेलो गाइस, वेलकम टू टेम्पोस डिजिटल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने जो रील में बताया था कि अगर 5 कमेंट्स होते हैं तो मैं फुल वीडियो लाऊंगा यूट्यूब में। सबसे पहले तो थैंक्स इतना रिस्पांस देने के लिए। मेरे को उम्मीद नहीं था कि 5 भी कमेंट आएंगे बोल के। इतना रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सॉरी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था फेसबुक में। मैंने उसका भी रील डाला हुआ था कि क्या हुआ पता नहीं। एक दिन मतलब रात को मैं जो शेड्यूल कर रहा था, मेरा कुछ क्लाइंट्स के पोस्ट शेड्यूल कर रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ पता नहीं, पेजेस सारे गायब हो गए और हमारे ऐड अकाउंट में भी मतलब एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो। बट हियर इट इज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी जाऊंगा अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में। मेटा से भी जा सकते हैं आप, अपने पेज के अंदर जो मेटा बिजनेस सूट से भी जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं गो टू एड्स मैनेजर कर दूंगा। तो ये मेरा ऐड अकाउंट है, यहाँ पे आप अलग अलग ऐड अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये मेरा टोटल स्पेंड है। मतलब फ्रीलांसिंग के बाद इतना मतलब बड़े बड़े क्लाइंट मिले नहीं, तो जो भी है तो चल रहा है अभी। तो इतना टोटल मेरा स्पेंड हुआ है। एक्टिव है, देख सकते हैं। ये मेरा ऐड अकाउंट है। तो ऐड अकाउंट के अंदर लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फेसबुक एड्स जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को ये सब चीज़ें पता रहता है। मतलब आप जितना ऐड चलाओगे आपको उतना चीज़ें पता लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरफेस है अपना ऐड अकाउंट का। यहाँ पे टैब्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप खुद का भी टैब बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे एक्टिव एड्स जो है अभी कोई एक्टिव नहीं है बोल के, अभी अभी ख़त्म हुआ है थोड़े दिन में। मैं जब चल रहा था तभी दिखाने वाला था, बट क्या करें। तो मैं ये डेट चेंज कर देता हूँ। आपको पहले रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। तो ये है, ये रिज़ल्ट है। ये पहला वाला अवेयरनेस ऐड है और दूसरा वाला लिंक क्लिक ऐड था, लीड वाला। तो ये इतना स्पेंड हुआ है और हमको इतने क्लिक्स आ रहे हैं, आए थे। और ये रीच और इम्प्रेशन है। अब रीच और इम्प्रेशन देख सकते हो अवेयरनेस ऐड में कितना आ रहा है। तो टोटल ये है। तो मैं पहले बता दूं, फेसबुक एड्स जो नए नए चलाना चाहते हैं उनके लिए ये एक चीज़ बता दूं मैं कि फेसबुक एड्स के अंदर जब कैंपेन क्रिएट करते हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जैसे कि ये 6 ऑब्जेक्टिव है। कैंपेन जब क्रिएट करते हैं तो ये 6 ऑब्जेक्टिव आपको आते हैं। आपको पहले चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो गोल है, आपका मतलब क्या गोल है आपके कैंपेन का, उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव आप चूज़ करें। जैसे कि ये अवेयरनेस ऐड है। अवेयरनेस ऐड में होता है क्या है कि ये मतलब बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा। बहुत ही कम बजट में आप बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकते हैं। ये मेनली काम आता है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया सर्विस आप दे रहे हैं, या फिर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, या फिर लोकल स्टोर वोर खोल रहे हैं, तो उस जगह ये बहुत अच्छे से काम आता है। या फिर ब्रांडिंग, सिर्फ ब्रांडिंग करनी है तो ये बड़ा काम का चीज़। ये सेकंड वाला देख सकते हैं, ये ट्रैफिक है। ट्रैफिक में क्या होता है, आप मतलब ऑडियंस को कहीं पे भेज रहे हैं, जैसे कि लिंक क्लिक करके अपने वेबसाइट में भेज रहे हैं, अपने लैंडिंग पेज में भेज रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मतलब प्रोफाइल विजिट करवा रहे हैं। तो ये ट्रैफिक है। ट्रैफिक आप कहीं पे भी भेज सकते हो। तो थर्ड आ जाता है अब एंगेजमेंट। एंगेजमेंट जैसा नाम है वही है कि आप पेज लाइक्स, फॉलोज, पोस्ट में अपना लाइक्स वो बढ़ाने के काम आता है ये। लीड्स जो है ये ज़्यादातर यही यूज़ होता है। लीड्स में आप देख सकते हैं ये अलग अलग मतलब वेज है जहाँ पे आप लीड कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टेंट फॉर्म्स है। आपके ऐड में कोई क्लिक करता है तो वहाँ पे एक इंस्टेंट फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पे आप उनको मतलब अपना डाटा देंगे, सबमिट करेंगे तो आपके पास डाटा आ जाएगा। मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटेड कन्वर्सेशन चलता है, ऑटोमेटेड चैट चलते हैं, वो भी इसी के अंदर होता है। कन्वर्जन में आप रीडायरेक्ट करवाते हो किसी फॉर्म में या किसी वेबसाइट में, लैंडिंग पेज में, वो होता है। कॉल्स, डायरेक्ट कॉल्स हैं, ये सब आपका लीड में आता है।
और ऐप प्रमोशन में ऐप इंस्टॉल्स यही रहते हैं, जैसे कि कोई गेम वेम का ऐप आप देखते रहेंगे, ज़्यादातर आता रहता है गेम्स ऐप्स जो इंस्टॉल करने के लिए, वो ऐड सारे इसके अंदर आ जाते हैं। सेल्स में भी काफ़ी हद तक लीड्स के मतलब तरह ही है, थोड़े ज़्यादा है कि जो कैटलॉग सेल्स दे सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं लीड्स में जो होता है यहाँ पे भी अप्रॉक्स वही चीज़ें हैं। तो ये थे 6 टाइप के ऐड कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको पता ही है पहले से। तो मैंने जैसे बताया कि ये दोनों ऐड मैंने चलाया था, एक था अवेयरनेस और एक था लिंक क्लिक के लिए, जो लीड्स वाला कन्वर्जन वाला ऐड था ये। तो यहाँ पे अवेयरनेस में देख सकते हैं, मैंने जैसे बोला कि कम पैसे में, अभी देखो 1600 रुपये खर्च हुआ है, हम रीच कर रहे हैं 2,69,000 लोगों के पास, और इम्प्रेशन आ रहा है कि 4,80,000। अब रीच और इम्प्रेशन में फ़र्क क्या है? रीच है कि वो पहुंच गया लोगों के पास, इम्प्रेशन तब आता है कि कोई अगर मतलब एक ही लोगों के पास एक दिन में कितने बार पहुंच रहा है, उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। तो ये था। और लिंक क्लिक ऐड में आप देख सकते हैं इतना हम स्पेंड कर रहे हैं 1835, और लिंक क्लिक आ रहे हैं 4000। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि किसी भाई ने कमेंट भी किया था रील में कि ज़रूरी नहीं है कि 4000 क्लिक हुए मतलब 4000 सेल्स हो। ये सच बात है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें डिपेंड होता है इसके ऊपर। सपोज़ अभी मैंने एक ऐड में क्लिक किया और मैं रिडायरेक्ट हो गया आपके वेब पेज को। अब आपका वेबसाइट में मेरे को मतलब मिल नहीं रहा कोई रीज़न कि अब क्यों मैं बाय करूँ, डिस्काउंट नहीं है, या फिर कॉल टू एक्शन बटन जब मेरे को चाहिए तब आता नहीं है, या फिर वेबसाइट का मतलब यूआई ही ऐसा है कि मेरे को ट्रस्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे मतलब जो इश्यूज रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेबल रहते हैं जिसके ऊपर आपको सेल्स है। और अगर आप गूगल सॉरी मेटा पिक्सल अगर आप ऐड कर देते हो अपने वेबसाइट में, तो आप ये डाटा देख सकते हो कि कितने लोग रिडायरेक्ट होके जा रहे हैं, एड्स में से रिडायरेक्ट होके आपके वेबसाइट में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसका एनालिटिक्स आपको बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि रिडायरेक्ट होने के बाद अगर वो नहीं मतलब ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट में, सेल्स नहीं हो रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपके वेबसाइट का है, ना कि एड्स का। ऐड तो अपना काम कर रहा है, वो तो ट्रैफिक भेज रहा है, लोग क्लिक करके जा रहे हैं, बट उसके बाद कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब ऐड और सेल्स आरओआई जब कैलकुलेट करते हैं आप। क्यों नहीं आ रहा आरओआई तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप, पर वही है कि क्यों नहीं हो रहा, क्या इम्प्रूव करें, वो सारी चीज़ें तो आपको एनालिटिक्स में ही पता लगेगा। तो मैं ये वाला ऐड दिखा देता हूँ, ये क्यों हुआ, जैसे इतना कम कैसे आ रहा है, जिसके मतलब जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का जो कॉस्ट पर रिज़ल्ट है इतना कम कैसे है। मैं कैंपेन एडिट करके बताता हूँ। ये मेरा कैंपेन है, ये एजुकेशन के लिए था, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए था। ये मैंने कम कर दिया, ये पहले ज़्यादा था, एक दिन का 500 रखा था, फिर मैंने कम कर दिया। ये कैंपेन है, मैं एडसेट के अंदर जाता हूँ, एडसेट के अंदर देख सकते हैं ये कन्वर्जन वाला ऐड है। इसके अंदर मैंने वेबसाइट चूज़ किया है। वेबसाइट चूज़ करने पर मैं लिंक दे सकता हूँ जहाँ पे लोग वेबसाइट को रिडायरेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऐप को भी ट्रैफिक दे सकते हैं, मैसेंजर और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कॉल्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये डेट था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ आता है, जो कस्टमर आप सेट करते हो। तो मेनली मेरे को जो एडमिशन करेंगे, एज ग्रुप सबसे कम है 18, तो बच्चे, और 45 मैंने इसलिए रखा है कि पेरेंट्स को भी पहुँचे। ये चीज़ आप ध्यान पे रखिए। जो नए मतलब जो खुद ऐड चलाते हैं अपने बिजनेस के लिए, गलती ये करते हैं कि मतलब सपोज़ जैसे यही ले लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, तो मैं अगर ऑडियंस में डाल दूंगा टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, फिजिक्स, मैथ, तो वो सारी चीज़ें मतलब तुम खुद कोचिंग सेंटर हो, तुम्हें कोचिंग सेंटर को टारगेट नहीं करना है, तुमको टारगेट करना है बच्चों को।
तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, सबसे ईजीएस्ट वे है, अपने कॉम्पिटिटर ढूंढो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है एलन, आकाश, बाईजूस और फिजिक्स वाला मिला नहीं, और एक एंटरटेनमेंट सीबीएसई। तो इससे क्या होता है, इनके जो पेजेस के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, जो एंगेज हो रहे हैं, उन ऑडियंस को मेरा भी ऐड दिखाएगा, क्योंकि सिमिलर इंटरेस्ट है। वो बच्चे जो ऑलरेडी देख रहे हैं एलन, आकाश और बाईजूस के जो कंटेंट देख रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको इंटरेस्ट मतलब उस टाइप के कंटेंट में है, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहता है कन्वर्जन का। तो मैंने उनको टारगेट किया है। और जो साइड में जो टारगेट किया, जैसे स्टूडेंट, सीबीएसई, ये इंटरेस्ट में है, जो मतलब सीबीएसई वाले न्यूज़ व्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। और एंटरटेनमेंट तो इसलिए कि बच्चे आजकल के तो उसी में लगे पड़े हैं, इसलिए। और लास्ट में पेरेंट्स जो फेसबुक में डाले रहते हैं, मैरिड या फिर सन का जो दिए रहते हैं रिलेटिव, तो उसमें उनको भी इसमें टारगेट किया हुआ है। तो टारगेटेड ऐसा था। और प्लेसमेंट मेरा मतलब हर जगह है ऑलमोस्ट, यहाँ पे प्लेसमेंट देख सकते हो। ये क्रिएटिव है, ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कैसा है। वीडियो होगा तो ज़्यादा अच्छा है, और आजकल तो उसी का मतलब क्रेज़ है कि वीडियो रहने से ज़्यादा अच्छा है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा जो क्रिएटिव था, जो मैंने ऐड में यूज़ किया हुआ है। और ऐसे अप्लाई नाउ आ रहा होगा, यहाँ पे बटन आ रहा होगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ आ रहा होगा, ये डालने पर वो रिडायरेक्ट होंगे एक जो फॉर्म को। तो कंक्लूज़न ये है कि 3-4 चीज़ें हमेशा आप दिमाग में रखिए। पहला, अपना जो मतलब ऑडियंस है उसको थोड़ा ध्यान से सेट कीजिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव, आपका गोल जैसा है उस हिसाब से कैंपेन चूज़ करें। और थर्ड है कि ये जो क्रिएटिव है उसको थोड़ा ऐसे बनाए कि ऑडियंस के लिए बना रहे, ना कि हमारे लिए। काफ़ी जगह ये होता है कि जब खुद बिजनेस ओनर्स बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं या बनवाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने हिसाब से बनाते रहते हैं, मेरे को पसंद नहीं आ रहा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। डिज़ाइनर लोगों को पता है वो क्या कर रहे हैं। तो वो मतलब डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, ऑडियंस के लिए बनाते हैं, किस टाइप का ऑडियंस आपके डिज़ाइन को मतलब कैच करेगा, तो उनके हिसाब से बनाते हैं। तो जो भी है, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा डिपेंड कीजिए अपने डिज़ाइनर पे, थोड़ा डिपेंड कीजिए, उनको थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, वो भी सही बनाते हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो थे, ये टिप थे, प्रो टिप, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और एक लास्ट है कि एड्स जब चलाते हैं, नए नए एड्स चला रहे हैं, तो 1-2 दिन में आपको कुछ मिलेगा नहीं। एटलीस्ट उसको 4-5 डेज चलाएं, ताकि मतलब फेसबुक को भी टाइम मिले आपके किस टाइप के ऑडियंस आपके एड्स में मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, तो वो उस टाइप के ऑडियंस को दिखाएगा। इसलिए उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ होने के लिए टाइम दीजिए, फिर रिजल्ट देखिए। तो आज के लिए इतना था। अगर आपको फुल चाहिए कि कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं, या फिर कौन सा कैंपेन क्या होता है, या फिर नया कैंपेन बनाते वक्त अगर आपको चाहिए, तो मैं भी दिखा दूँगा। तो आज के लिए इतना था, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। रील्स में इंटरेक्ट करने के लिए भी थैंक यू। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। नंबर पे मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप रीच आउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना था। मिलते हैं और एक वीडियो में। अगर कुछ डाउट वगैरह है, मैं ओपन हूँ। अगर कुछ गलत भी मैंने बोला है तो भी मैं ओपन हूँ सजेशंस के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरे को, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मैं भी अभी 3-3.5 साल से ही कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी, जो कि बहुत बड़े बड़े कैंपेन चला रहे हैं। या फिर टाइम से भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 साल का भी एक्सपीरियंस है और आप हैंडल कर रहे हो 50-60 हज़ार, 1 लाख का अगर बजट हैंडल कर रहे हो, एड बजट, तो भी आप मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो मेरे को कमेंट्स में बताएं। अगर आपको कुछ जानना है, आप नए नए कर रहे हो तो कुछ जानना है, तो भी मेरे को कमेंट्स में बताएं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट कि आपको मतलब वो सॉल्यूशंस दे पाऊँ, समझा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक वीडियो में।
तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।